तो आज हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने उसको स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम लोग उसके रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से देखेंगे, किस टाइप से पॉलिनेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से स्टिग्मा में जो पॉलन ट्यूब होता है किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म जो होता है उसके हम लोग ने स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से समझ लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे उसका रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिक चीज़ हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइक कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर में जो स्टेमेन भाग में होता है, तो स्टेमेन में क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें मदर सेल रहते हैं। मदर सेल जो होता है मियोसिस डिवीजन के द्वारा वहाँ पर माइक्रोस्पर्म का जो होता है फॉर्मेशन करता है, और वही माइक्रोस्पर्म जो होता है पोलन ग्रेन बनता है, और वही पोलन जो होता है किसी एजेंसी के माध्यम से जो फ्लावर की जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वहाँ तक जाता है। ये बात आ गई अपने मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। देखते हैं फीमेल ऑर्गन के बारे में। तो जो फ्लावर का जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है पिस्टिल होता है। तब इस पिस्टिल में जो होता है ओव्यूल होता है जो कि मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। यही मेगास्पोर जो होता है फर्दर डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और 4 हैप्लॉइड जो होता है मेगास्पोर का जो होता है फॉर्मेशन करता है। और इस जो 4 जो मेगास्पोर्स बना है उसमें जो 3 जो होता है डिजेनरेट हो जाता है, और एक जो होता है डिवाइड होकर एम्ब्रियो सेक का जो होता है फॉर्मेशन करता है। तो 4 बने फीमेल में ओव्यूल में बने थे, मेगास्पोर्स बने थे। अब ये जो मेगास्पोर्स होते हैं वहाँ से 4 जो होता है हैप्लॉइड सेल्स बने। अब यही 4 में से 3 जो होता है डिजेनरेट हो गया, और एक जो है डिवीजन होता है टू फॉर्म एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। और एक एम्ब्रियो सेक जो होता है 3 सेल्ड जो एग एपरेटस होता है 3 सेल एग एपरेटस का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक एग सेल होता है, एक एग सेल होगा, उसके बाद में 2 सिनर्जिड होगा, और 3 एंटीपोडल सेल्स बनेंगे, और वहीं 2 पोलर न्यूक्लियस का जो होता है फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से आपका एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है जो पोलर न्यूक्लियस फ्यूज होता है टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो होता है फॉर्मेशन करता है। कहाँ फॉर्मेशन करता है कि जो आपका एम्ब्रियो सेक बना था उसमें जो पोलर न्यूक्लियस बना थे, 2 पोलर न्यूक्लियस बने थे, वही जो 2 पोलर न्यूक्लियस जो होते हैं एक फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद में डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो होता है फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद में देखते हैं पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल टू फॉर्म अन एंथर आर कैरिड बाय वाइंड। तो जो पोलन ग्रेन होता है पक जाते हैं, बन जाते हैं। बनने के बाद में कुछ एजेंसी लाइक जो होता है आपका विंड हो गया और वाटर एक्सेट्रा, इसके माध्यम से किसी भी माध्यम से थ्रू एनी एजेंसी के माध्यम से जब स्टेमन से जो होता है आपका स्टिग्मा ऑफ पिस्टल के जो स्टिग्मा तक पहुंचता है, इस जो प्रोसेस होता है जो आपका पोलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। इस जो प्रोसेस टोटल प्रोसेस होता है इसे हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। तो भंवरे जो होते हैं एक कलियों से दूसरे कलियों तक जाते हैं, और इन्हीं भंवरे के माध्यम से जो होते हैं पराग कण जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, और वहाँ से जो होता है आपका सुंदर सुंदर जो फूल होते हैं फूटते हैं। तो ये जो टोटल प्रोसेस जो होता है उसे हम लोग पोलिनेशन के नाम से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो पोलिनेशन हो गया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जो होता है आपका पोलन ग्रेन जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो अब देखते हैं पोलन ग्रेन और जर्मिनेट। तो पोलन ग्रेन जो होता है जो पोलन ग्रेन जो होता है जब ट्रांसफर हुआ
मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में आने के बाद जो पिष्टी की जो होता है स्टीमा में आ गए हम, स्टीमा के ऊपरी लेयर में अब वहाँ पर आपका पोलन ग्रेन जो होता है मौजूद हुआ होता है। तो वहाँ पर जो है जो पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट होता है ऑन द स्टीमा, द रिजल्ट पोलन ट्यूब आर ग्रो। तो वहाँ से जो होता है पोलन ट्यूब आपका ग्रो होने लगता है, ग्रो होता है, और जो टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा जो होता है एंड स्टाइल जो होता है आर रीच टू ओव्यूल, ओव्यूल तक ये जो पूरा के पूरा जो ट्यूब होता है स्टिग्मा का ऊपरी भाग में जो होता है वहां से एक ट्यूब जो होता है वहां से एक ट्यूब जर्मिनेट होता है, कहाँ तक जाता है ओव्यूल तक जाता है, ताकि जो अपना पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन में जो आया है मेल सेक्स ऑर्गन से जो आया है वो जो है आपका ओव्यूल तक पहुंच जाए और वहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो। नेक्स्ट देखते हैं द पोलन ट्यूब एंटर टू द एम्ब्रियो सेक। तो अब ये जो पोलन ट्यूब जो बना है वो एंटर करेगा एम्ब्रियो सेक में, वेयर द मेल गेमेट्स आर डिस्चार्ज, और वहां से जो होता है मेल जो गेमेट जो है वो मेल गेमेट वहां पर डिस्चार्ज होगा। कहाँ पर डिस्चार्ज होगा? एम्ब्रियो सेक पर, वहां पर जाकर आपका डिस्चार्ज की प्रक्रिया वहां पर होगा। अब डिस्चार्ज तो हो गया। अब जब देन पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सेक वेयर द टू मेल गेमेट्स आर डिस्चार्ज। अब जो पोलन ट्यूब जो होते हैं वो क्या होंगे कि एम्ब्रियो सेक में जाएंगे, एंटर करेंगे, वहां पर डिस्चार्ज होंगे, वहां पर जो है दो मेल गेमेट्स जो आए हैं, पोलन ट्यूब जो आए हैं वहां से दो मेल गेमेट आए हैं, तो दोनों मेल गेमेट जो होता है यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे। वन ऑफ द मेल गेमेट ट्यूब विच एक सेल्स सिनर्जी टू फॉर्म जाइगोट। तो एक जो मेल गेमेट होता है, दो आए हैं, दो भाई आए थे, तो दो भाई में एक भाई जो है एक सेल जो सिनर्जिट होता है उसके साथ में जुड़ कर क्या बनेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। एंड अनदर मेल गेमेट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो हमने पढ़ा था कि जो आपका दो पोलर न्यूक्लियस होता है वो डिफ्यूज होकर सेकेंडरी बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो वो दोनों जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक भाई के साथ में मिलकर ये होंगे तीन बनेंगे, मतलब ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो है फॉर्मेशन करेंगे। और बिकॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, दो फ्यूजन हो गया, साइनोम एंड ट्रिपलेट फ्यूजन, द इवेंट इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसी कारण से हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक आया तो सिनर्जिट के साथ में हो गया और जाइगोट फॉर्मेशन करा, दूसरा जो मेल गेमेट था वो जो है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हुआ और वहां से एंडोस्पर्म जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया। तो इस प्रकार से दो बार जो फर्टिलाइजेशन होगा, दो बार जो यहाँ पर फ्यूजन की प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। देन देखते हैं जाइगोट डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो। अब ये जो जाइगोट बना था पहले वाले के साथ में पहले वाला मेल गेमेट के साथ में जो सिनर्जिड फ्यूज होकर जाइगोट बना था, अब ये जाइगोट जो है एक एम्ब्रियो बनेगा, हो गया। और जो है PEN मतलब ट्रिपलेट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाएंगे एंडोस्पर्म के साथ, एंडोस्पर्म बन जाएंगे। और यही एंडोस्पर्म जो होता है इन्हें न्यूट्रिशन देंगे। किसे न्यूट्रिशन देंगे? जो जाइगोट बना है, जो एम्ब्रियो बना अभी, उसको इन लोग क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जो है सिनर्जिड और एंटीपोडल दोनों जो है डिजेनरेट हो जाएंगे। ड्यूरिंग 3 इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स। अब जो होते हैं ओव्यूल जो है सीड बनेंगे। अब इस जो पूरे प्रोसेस हो गया ड्यूरिंग दिस इवेंट, द ओव्यूल जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, तो ओव्यूल जो है सीड बन जाएंगे और ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से तो होता है आपका फल और फ्रूट दोनों मिलते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म में। तो इस प्रकार से था आपका
पूरा डिटेल्स जो होता है प्रोसेस हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, और उसके बाद में लास्ट में हम लोग ने समझा कि किस प्रकार से फ्रूट्स बनते हैं, किस प्रकार से सीड्स बनते हैं। तो फ्रूट्स बनने की जो प्रक्रिया होती है ड्यूरिंग एंटीपोडल डीजेनरेट होता है, सिनर्जेटिक डीजेनरेट होगा, और डीजेनरेट होने के बाद में इस प्रोसेस के माध्यम से जो ओव्यूल जो डेवलप हुआ था, ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनेगा, सीड्स बनेंगे, और वहीं जो ओव्यूल जो होता है आपका फ्रूट बन जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल प्रोसेस हो गया आपका एंजियोस्पर्म का। आई होप आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।